आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 13/10/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक में से 41 और 42 अध्याय। हे दीपो मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पाँव के पास बुलाता है। वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसके राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूप के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला था बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूँगा, मैं वही हूँ। दीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी से दूर देश काँप उठे और निकट आ गए हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई को कहता है, हियाव बांध। बढ़ाई सुनार और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बंधा रहा है। जोड़ तो अच्छे हैं, अंत वह कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इज़राइल के, मेरे चुने हुए याकूब, मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे अपने पृथ्वी के दूर दूर देश से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्होंने ढूंढने पर भी तो न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तो पहाड़ों को दाँव दाँव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तो भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इज़राइल के पवित्र के कारण बढ़ाई मारेगा। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाएं और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सोनावर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिसे लोग देखकर जान लें, मैं सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ, इज़राइल के पवित्र का सृजा हुआ है। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, उसे प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे
हम उन्हें सोचकर जान सकें कि भविष्य में उनका क्या फल होगा, या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता। जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है। मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वह आ भी गया है। वह पूरब दिशा से और मेरा नाम लेता है। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को लताड़ता है, वैसे ही वह हाकिमों को कीच के समान लताड़ेगा। किसने इस बात को पहले से बताया था, जिससे हम यह जानते? किसने पूर्व काल से यह प्रकट किया, जिससे हम कहें कि वह सच्चा है? कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं, तुम्हारी बातों का कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं ही पहले सिय्योन से कहा, देख उन्हें देख, और मैंने यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजा। मैंने देखने पर भी किसी को न पाया, उनमें से कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। सुनो, उन सबों के काम अनर्थक हैं, उनके काम तुच्छ हैं और उनकी ढली हुई मूर्तियाँ वायु और मिथ्या है। मेरे दासों को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिसे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क पर अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोगों को उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजन और तानने वाला है, उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला, और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यों कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधेरे में बैठे हैं उनकी काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा में दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी और अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करें। सेला के रहने वाले जय जयकार करें। वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारें। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उनका गुण अनुवाद करें। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्दों से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। बहुत काल से तो मैं चुप रहा और मौन साधे अपने को रोकता रहा, परंतु अब जच्चा के समान चिल्लाऊंगा। मैं हाँफ हाँफ कर सांस भरूंगा। पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा। मैं नदियों को द्वीपों कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों में चलाऊँगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधेर
को उजियाला करूँगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूँगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा और उनको ना त्यागूंगा। जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटाना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। वे बहरों, सुनो, हे अंधों, आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? जो भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा या यहोवा के दास के तुल्य अंधा है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उन्होंने देखता नहीं है। कान तो खुले हैं, परंतु सुनता नहीं है। यहोवा की अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की बढ़ाई अधिक करे, परंतु ये लोग लुट गए हैं। ये सब के सब गड्ढियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं। ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता। ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। तुमसे कौन इस पर कान लगाएगा? कौन ध्यान करके मनोहर होनहार के लिए सुनेगा? किसने याकूब को लुटवाया और इज़राइल को लुटेरों के वश में कर दिया? क्या यहोवा ने यह नहीं किया जिसके विरुद्ध हमने पाप किया, जिसके मार्ग पर उन्होंने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना? इस कारण उस पर अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया। और यदि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न समझा और जल भी गया तो भी न चेता। आमीन।